everyone. Today we are going to start our next chapter from Fundamentals of Physical Geography, and that is solar radiation, heat balance and temperature. For हिंदी मीडियम बेटा सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, मतलब हम इस चैप्टर के अंदर इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। बेटा वी नो दैट एवरीवन नीड एनर्जी टू डू एनी वर्क, मतलब हर कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमें पता है कि सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ दैट एनर्जी, कि उस ऊर्जा का जो माध्यम है या स्रोत जो है वो हमारा क्या है, एकमात्र सूर्य है। और हम ये भी जानते हैं कि द अर्थ रिसीव्स ऑल इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन, कि पृथ्वी को उसकी समस्त ऊर्जा जो है वो किससे, सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, हम यही इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि एक सोलर रेडिएशन है, एक इंसोलेशन है, और अक्सर ये होता है कि हम इन दोनों को समान लेते हैं। ठीक है, जिसे हम सोलर रेडिएशन होता है सौर विकिरण, और इंसोलेशन या इंसुलेशन जिसे हम बोलते हैं वो होता है सूर्य तप या सूर्य ताप। ठीक है, तो हमें लगता है कि दोनों सेम है पर इनमें डिफरेंस है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि सन जो है वो एकमात्र क्या है, स्रोत है किसका, ऊर्जा का। ठीक है ना, और पृथ्वी अपनी समस्त ऊर्जा है वो सूर्य से प्राप्त करती है। तो सोलर रेडिएशन क्या है, जो भी आपका जो सन है जो रेडिएट करता है हीट को स्पेस के अंदर, मतलब ये कह सकते हो कि आपका सन जो है वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएटिंग हीट एनर्जी इनटू स्पेस विच इज़ नोन एज सोलर रेडिएशन, कि लगातार अंतरिक्ष में चारों ओर जो ऊष्मा विकिरित करता है, बिखेरता है, उसे हम सौर विकिरण कहते हैं। ठीक है, और इस ऊर्जा का मतलब जो ये एनर्जी, इस एनर्जी या रेडिएटेड जो एनर्जी है इसका बहुत कम भाग ही अर्थ तक पहुंचता है, मतलब जो अर्थ रिसीव करती है। और उसके पीछे भी रीज़न है, बिकॉज ऑफ ग्रेट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, कि एक तो पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, सेकेंडली द साइज ऑफ द अर्थ इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द सन। ठीक है ना, पृथ्वी का आकार सूर्य की तुलना में बहुत छोटा है। इन दो कारणों की वजह से हमें उसका कुछ भाग ही सूर्य की ऊष्मा का कुछ भाग ही पृथ्वी के धरातल तक आता है। ठीक है, और यही ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है सूर्य, पृथ्वी पर होने वाले अधिकांश जो भी गतिविधियां हैं, ठीक है ना, उनको नियंत्रित भी करता है। मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि बीइंग द ओनली मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, इट कंट्रोल्स मैनी ऑफ द फिजिकल एंड ऑल बायोलॉजिकल फिनोमेनन ऑफ द अर्थ, क्योंकि हम उस पर डिपेंड करते हैं सन पर, किसके लिए, एनर्जी के लिए या ऊष्मा के लिए। ठीक है ना, या ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पिक्चर है देखो, इसमें क्या है, अंतरिक्ष में जो फैला रहा है, बिखेर रहा है, वो आपके क्या हो गया, सोलर रेडिएशन। परंतु बेटा इसमें से जो अर्थ रिसीव कर रही है, जैसा हम सेकंड या जो आपका नेक्स्ट जो पिक्चर है उसमें देख रहे हैं कि सन से जो अर्थ ने रिसीव कर लिया है वो आपका क्या कहलाता है, इंसोलेशन। मतलब आप ये कह सकते हो कि रेडिएंट हीट या रेडिएट एनर्जी फ्रॉम द सन दैट स्ट्राइक्स द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। ठीक है, या फिर यही आपका जो, इसे हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन भी कहते हैं, जो अर्थ रिसीव कर रही है। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ हीटिंग and cooling of the atmosphere and the resultant temperature distribution over the earth surface. Now beta ji, we are going to start the important topic of our chapter, distribution of insolation, सूर्यताप का वितरण। And you know that solar radiation received on earth is not the same everywhere because it varies from place to place, मतलब स्थानिक परिवर्तन पाया जाता है किसमें, सूर्य से पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप में, वो सभी स्थानों पर सेम नहीं है। ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी हमें पता है कि बिकॉज इट इज़ द मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड डिक्रीजेज पोल वार्ड एंड इट इज़ मिनिमम एट द पोल्स, कि वो विषुवत रेखा पर तो सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। ठीक है ना, उनकी सीधी किरणें या फिर वर्टिकल रेज गिरती हैं, और जैसे जैसे हम पोल वार्ड्स मतलब ध्रुवों की तरफ जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ वार्ड हो बेटा, चाहे वो साउथ वार्ड हो, उत्तर या दक्षिण दोनों ध्रुवों की तरफ, तो आपकी मात्रा कम होती जाती है। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा टुवार्ड्स द पोल, और बेटा ध्रुवों पर ये बहुत कम हो जाता है। एंड यू कैन ऑल्सो से दैट द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज नियरली 4 times ऑफ दैट रिसीव्ड एट द पोल्स। ठीक है ना, और ट्रॉपिक्स पर या आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जाओगे तो यही इंसोलेशन जो है आपका क्या हो जाएगा, इज लार्ज एंड द सीजनल वेरिएशन आर स्मॉल। ठीक है ना, डिफरेंस है वो आता जाता है, कि हम ये देखेंगे कि ध्रुवों की ओर जब कम हो रहा है तो विषुवत रेखा पर इसकी मात्रा ध्रुवों की अपेक्षा 4 गुना अधिक है, और इसके साथ साथ मौसमी भिन्नताएं हैं वो आपकी क्या कम होती जाती हैं, और सूर्यताप अधिक होता जाता है कब, जब हम कब कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्रों में होते हैं।
ठीक है। एक ये भी रीज़न है बिकॉज अर्थ जो घूमती है रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स इलिप्टिकल पाथ, वो अपने अंडाकार आकृति शेप मतलब अंडाकार पथ के अंदर घूमती रहती है, और जहाँ से वो शुरू करती है जरूरी नहीं दोबारा आकर वहीं रुके, मतलब घूमते घूमते बेटा वो इतना थक जाती है कि उसे खुद ध्यान नहीं होता कि उसने कहाँ से शुरू किया था। और इसमें घूमते घूमते उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन वो भी सेम नहीं होता, ठीक है ना। वर्ष में एक समय वो सूर्य के नज़दीक होती है जिसे पेरिलियन कहा जाता है, एक समय में वो सूर्य से दूर होती है जिसे एफेलियन कहा जाता है। पेरिलियन मतलब पास, ठीक है ना। जब पास होती है वो आपका उपसौर होता है, और जब वो सूर्य से दूर होती है तो वो आपका अपसौर होता है, ठीक है। तो इससे भी क्या आपका जो इंसोलेशन की जो अमाउंट है उसमें डिफरेंस आता है। ओके, अब हमें देखना कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सो देर आर मैनी फैक्टर्स, ठीक है ना, दैट अफेक्ट द इंसोलेशन। देखिए फर्स्ट हम जो ले रहे हैं बेटा, इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, सूर्य की किरणों का झुकाव, ठीक है ना, वो किस तरफ ज़्यादा झुकी होती हैं। अब यहाँ पर देखिए और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जो चित्र हमारे सामने है देखिए बेटा, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट है आपका एरिया एंड द सेकंड थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एरिया जो है उसमें हम देखेंगे कि कितना भाग जो है वो गर्म करना पड़ता है, ठीक है ना, सन रेज को। अगर ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या, एनर्जी है वो ज़्यादा लगती है, ठीक है। और अगर कम भाग गर्म करना पड़ता है तो एनर्जी है वो कम, और कम एनर्जी में काम ज़्यादा चल जाता है। वैसे ही जैसे आप बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे, टॉर्च जो है उसको आप अपनी हथेली पाम के पास लाते थे, ठीक है ना। अगर वो दूर होती थी तो आप देखोगे कि चारों तरफ रोशनी हो फैली हुई और वो हल्की है, और जैसे जैसे आप उसे अपने किसी ऑब्जेक्ट या हथेली के पास लाते हो तो सर्कल जो है वो छोटा भी होता जाता है, छोटा होने के साथ साथ, ठीक है ना, वो डार्क भी होता जाता है, मतलब रोशनी जो है वो तेज़ होती जाती है। बिल्कुल वैसे ही आपके घर के बाहर बहुत सारी दुकानें, और मम्मी कहे इन सब दुकानों में से अच्छी चीज़ लेकर आनी, और आपके हाथ में एक स्लिप पकड़ा देती है। अगर आपको उन सभी पे घूमना पड़ेगा तो ज़्यादा समय भी लगेगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी, ठीक है। और अगर सिर्फ एक आपके मतलब की चीज़ों की 10 कदम की दूरी के ऊपर चॉकलेट की दुकान है तो आप तुरंत सीधे चले जाते हो और चॉकलेट लेकर आ जाते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, अगर एरिया ज़्यादा कवर करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपके इसमें देखिए डायग्राम में है, जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर पर सनरेज जो है वो आपके डायरेक्ट है, तो सामने का जो एरिया जो डार्क है ये आपका बहुत कम है, कम भाग को गर्म करना पड़ रहा है। ऐसे ही आपकी स्लांटिंग हो गई है, कहाँ पर, आपकी पोलर वाले जो एरियाज़ हैं, जैसे जैसे आप नॉर्थ वार्ड या आप साउथ वार्ड जाते हो तो आपकी स्लांटिंग रेज है, तो स्लांटिंग रेज जो है इनको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का जो भाग जो है, या हम देख रहे पृथ्वी की जो आकृति है गोलाकार होने के कारण, ठीक है ना, वो तिरछी किरणें लंबा ज़्यादा भाग कवर करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर इंसोलेशन है वो कम होगा। ऐसे ही थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर भी आप देख सकते हैं बेटा, सन से और आपका इक्वेटर पर जो वर्टिकल रेज आ रही है, ठीक है ना, इनकी बीच की जो दूरी है अर्थ और सन के बीच में, ये आपकी कम है, हालांकि सब पैरेलल हैं। ऐसे ही आप जब ऊपर देखते हो, ऊपर वाला देख रहे हो जो एंगल ऑफ इन, आप नेक्स्ट जो आपका पोलर वाला उसमें आप देख रहे हैं तो देखिए उसके अंदर आपको जो दूरी है, डिस्टेंस जो है, ठीक है ना, अर्थ की और सन के बीच की, वो आपकी काफ़ी है, ज़्यादा है, इसलिए इसका मतलब क्या है, इसमें ज़्यादा लंबा समय लगेगा, इसलिए और भाग भी ज़्यादा गर्म करना है, दूरी भी मतलब डिस्टेंस भी आपको बहुत ज़्यादा कवर करनी है, और आपको लार्ज पार्ट भी, ठीक है ना, उसको भी हीट देना है, इसलिए इंसोलेशन है वो यहाँ पर कम होगा। तो बेटे 100 बातों की एक बात कि अर्थ जो है, या आप ये कह लीजिए कि इंसोलेशन पर यूनिट एरिया इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल्स। मीन्स बेटा भूमध्य रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर न्यूनतम सूर्यताप प्राप्त होता है। कम टू द सेकेंड फैक्टर बेटा, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर और इंसोलेशन, सूर्यताप पर वायुमंडल का प्रभाव, ठीक है ना, कि एटमॉस्फेयर के होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, इंसोलेशन कम हो गया ज़्यादा तो क्या। तो अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन है वो रीचिंग द अर्थ सरफेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, मतलब वो इन पर भी निर्भर करती हैं, और वो आपकी कौन से होगी, डस्ट एंड वाटर वेपर्स या आपके क्लाउड्स, इनका अफेक्ट पड़ता है। अगर आपके रास्ते में कोई बाधा ना हो तो आप जल्दी दौड़कर चले जाते हो, वैसे ही अगर एटमॉस्फेयर के अंदर क्लाउड होते हैं, मतलब क्लाउडी अगर वेदर या मौसम होता है तो बेटा आपको पता है कि सन रेज हैं वो डायरेक्ट अर्थ पर नहीं आती, हमें देखते हो उस दिन धूप नहीं होती है, टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। यहाँ भी ऐसा ही है कि ये क्या, इनमें से कुछ हैं वो ट्रांसपेरेंसी का काम या पारदर्शिता का काम भी करते हैं, कि वायुमंडल की जो भी जितने भी गैसें हैं वो सूर्य जो है उसके प्रकाश की किरणों के लिए पारदर्शी है, लेकिन वापस जो ठोस पदार्थों के कण हैं उनका अवशोषण या परावर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना, अब्सॉर्ब करना या फिर उसको रिफ्लेक्ट करना।
ऐसे ही अगर क्लाउड्स हैं या बादल हैं, ठीक है, तो वो जो सन रेज हैं, सूर्य का जो प्रकाश है, उसकी केवल 10% जो पार्ट है उसको ही आने देते हैं आपके अर्थ सरफेस के ऊपर। और जो आपके क्लाउड्स हैं बेटा, वो मतलब आप ये कह सकते हो कि बिहेव करते हैं लाइक एज ए मिरर, एक कांच की भांति, ठीक है ना। जो सूर्य का जो प्रकाश है या जो उसकी ऊष्मा या सनलाइट जो है उसको आप ये कह सकते हो अब्सॉर्ब करने के स्थान पर उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, उसे मतलब फैला देते हैं। क्लाउड्स जो है वो मतलब क्या करते हैं, बाउंस सनलाइट ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस रादर देन अब्सॉर्बिंग, मतलब अवशोषित करने, अब्सॉर्ब का मतलब है अपने अंदर लेना, अवशोषित करना। तो लेने की बजाय उसे क्या वो स्कैटर कर रही हैं, ठीक है ना, अलग अलग दिशाओं के अंदर वो उसको फैला रही है। और ये रिफ्लेक्टेड जो सनलाइट है इज परमानेंटली लॉस्ट टू द अर्थ, ठीक है, मतलब जो परावर्तित किरणें जो हैं वो पृथ्वी के लिए समाप्त हो जाती हैं। अगर समाप्त हो गई तो इसका मतलब इंसुलेशन है वो कम होगा। गो हैड बेटा एंड कम टू द नेक्स्ट फैक्टर, इम्पैक्ट ऑफ लैंड एंड वाटर, स्थल और जल का प्रभाव। और ये हमें पता है कि हमने बचपन से पढ़ा है कि जहाँ जल होता है वहाँ पर टेम्परेचर ना ज़्यादा होता है और ना कम, जैसे हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है ना, आपके जो तटीय प्रदेश हैं उन प्रदेशों में तापमान ना अधिक होता है और ना ही आपका ज़्यादा कम होता है, इसलिए सम जलवायु मतलब मॉडरेट क्लाइमेट पाई जाती है। तो यहाँ भी हमें यही देखना है कि स्थल जल का प्रभाव है वो भी इंसुलेशन पर पड़ता है क्या। बेटा ये टेंडेंसी है वाटर की, मतलब पानी की, जल की, कि वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, ठीक है ना। मतलब आप ये कह सकते हो कि स्थल भाग है जो लैंड एरिया जो है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। मतलब बेटा अगर लैंड एरिया और आपका वाटर एरिया मतलब दोनों स्थल भाग और जल भाग एक समान मात्रा में अगर ऊष्मा प्राप्त करते हैं, मीन्स अगर सनरेज दोनों पर एक जैसी गिर रही हैं, तो भी आप ये देखोगे कि उसमें से जो आपका लैंड एरिया है वो आपका जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। गर्म कब होगा? ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय, ठीक है ना। और कूल डाउन फास्टली या रैपिडली, जल्दी ही वो आपका ठंडा हो जाएगा एट द नाइट, रात के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मतलब बेटा दिन में जब सूर्य की किरणें दोनों पर गिरेंगी, आपके उस लैंड एरिया पर भी और आपके उस वाटर पर भी, ठीक है ना, दोनों पर जब समान गिरेंगी तो आप ये देखोगे कि उसमें लैंड एरिया है वो क्विकली हीट जो है उसको अब्सॉर्ब कर रहा है, मतलब जल्दी से रैपिडली हीटेड हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही और पानी जो है वो धीरे 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 गर्म होता है, शाम तक वो गर्म ही हो पाता है, वो भी उसके अपर लेयर, ठीक है ना। नीचे वाला जो पानी है वो फिर भी ठंडा रहता है, जो उसके अपर लेयर है आपकी वाटर की या वाटर बॉडीज़ की, वो आपकी गर्म हो जाती है। जैसे ही रात होती है, ठीक है ना, आपकी सन रेज हैं वो अब नहीं है, या आप ये कह सकते हो रेडिएशन इस कट ऑफ हो जाती है, वो कर दी जाती है। तो उसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपका लैंड एरिया जो फिर से तुरंत जल्दी से ठंडा होना शुरू होता है, ठीक है ना। और आपका जो पानी है वो फिर जल जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, वो पूरी तरह से ठंडा हो ही नहीं पाता, उससे पहले फिर से आपके क्या सूर्योदय हो जाता है, ठीक है ना। और सन दोबारा आ जाने के बाद फिर से आपका एक गर्म होना शुरू करता है और एक धीरे धीरे, मतलब पानी ना तो पूरी तरह गर्म हुआ था ना पूरी तरह ठंडा हो पाया था, बल्कि आपका जो लैंड एरिया था वो गर्म भी हो गया था और वो आपका नाइट में शीघ्रता से या रैपिडली वो आपका कूल डाउन ठंडा भी हो गया। तो इन दोनों में ये क्या डिफरेंस है, आप ये एक्सपेरिमेंट छोटा सा अपने घर भी करके देख सकते हैं, प्रयोग कि एक बाल्टी भर के रख दे बाहर, ठीक है ना, और जब धूप निकलती है तो धूप के अंदर आप देखोगे कि पानी है वो गर्म हो रहा है। शाम को जब आप देखोगे तो उसकी अपर लेयर जो गर्म मिलेगी, और पानी की बाल्टी में हाथ जैसे जैसे नीचे की तरफ दोगे पानी थोड़ा और ठंडा, फिर नीचे और ठंडा और नीचे और ठंडा मिलेगा, ठीक है। फिर रात होगी, रात हो जाने के बाद नेक्स्ट डे आप देखें सुबह, तो सुबह आप जब देखेंगे सुबह सुबह तो आप देखेंगे ऊपर वाला पानी जो है वो आपको ठंडा मिलेगा क्योंकि वो ठंडा हो गया है, ठीक है। और नीचे जैसे करते जाओगे थोड़ा गर्म थोड़ा गर्म, मतलब ना तो वो पूरा पानी एकदम से गर्म हुआ ना ही वो पूरा ठंडा हो पाया, ठीक। तो इसीलिए क्लाइमेट कंडीशंस है वो आपके कोस्टल एरियाज़ के अंदर मॉडरेट होती हैं। और जब हम वाटर बॉडीज़ के इनकी बात करते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही है। तो जहाँ पर पानी का प्रभाव ज़्यादा है वहाँ इंसोलेशन है उसका इतना इफेक्ट नहीं होता, और लैंड एरिया के ऊपर इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है बेटा, क्योंकि वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट है एंड इट अलाउ सम अमाउंट ऑफ हीट टू पेनिट्रेट टू ए डेप्थ ऑफ सेवरल मीटर्स, ठीक है ना। पानी जो है वो पारदर्शक होने के कारण वो कुछ मात्रा को कई मीटर की गहराई तक जाने देता है। लेकिन बेटा आपको पता है कि लैंड जो वो ओपेक है, सो देयर इज ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलेशन इन इट्स अपर लेयर, मतलब अपारदर्शी है आपकी जो धरातल या स्थल भाग जो है, इसलिए इसकी ऊपरी जो परतें हैं उनमें ही सूर्यताप का बहुत अधिक संकेंद्रण होता है। दिस इज द नेक्स्ट फैक्टर बेटा, लेंथ ऑफ डे और ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन, दिन की लंबाई या धूप की अवधि कह लें या दिन और रात की अवधि, ठीक है ना। और हमें पता है बेटा कि इंसोलेशन रिसीव बाय द अर्थ ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, कि सूर्य जब चमकता है दिन के समय आकाश में, उस वक्त ही हमें सूर्यताप प्राप्त होता है,
ठीक है, इसलिए मतलब हम किसके ऊपर, डे पर डिपेंड करते हैं, दिन पर। तो हमें कब, जब दिन जो है वो लंबे होंगे, ठीक है ना, मतलब लॉन्गर डेज होंगे, तो ही हमें इंसोलेशन ज़्यादा मिलेगी। और ऐसा कब होगा आपका, ग्रीष्म ऋतु में नॉर्थन हेमिस्फेयर के लिए, या साउदर्न की बात कर लो, तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है वो डिपेंड करता है ऑन द लेंथ ऑफ डे और ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन। डेज आर लॉन्गर इन समर्स एंड मोर इंसोलेशन इज रिसीव्ड, ठीक है ना, इंसोलेशन ज़्यादा हम रिसीव करेंगे, सूर्यताप। ऐसे ही बेटा विंटर्स की बात करें तो हमें पता है कि शीत ऋतु में या फिर सर्दियों के अंदर आपके दिन हैं वो छोटे हो जाते हैं और आपकी रातें जो हैं वो लंबी हो जाती हैं। तो दिन छोटे हैं तो इसका मतलब सूर्य की किरणें हैं वो या आप ये कह लो प्रकाश जो है वो हमें कम मिल रहा है, इसलिए आपका इंसोलेशन है वो भी आपका कम होगा। परंतु बेटा समर्स और विंटर्स का इफेक्ट नहीं होता कहाँ, इक्वेटर पर, द प्लेसेस दैट आर लोकेटेड ऑन द इक्वेटर। जो भूमध्य या विषुवत रेखा पर जो स्थान, उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो बेटे रात और दिन, ठीक है ना, आपके जो दोनों हैं वो बराबर होते हैं, मतलब पूरे वर्ष, ठीक है ना, आपकी दिन की लंबाई लगभग बराबर रहती है, इसलिए वहाँ सूर्यताप वर्ष भर लगभग एक समान ही होगा। जब एक समान होगा तो इसका मतलब उस पर इतना इफेक्ट नहीं आता। परंतु डेज एंड नाइट्स आर ऑफ 6 months ड्यूरेशन एट द पोल्स एंड लार्ज सीजनल वेरिएशंस ऑफ द इंसोलेशन आर ऑब्जर्व्ड देयर। आगे बढ़ते हैं बेटा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। नेक्स्ट हमारा कारक या फैक्टर जो है स्लोप ऑफ लैंड, भूमि का ढाल। इट मीन्स जो आपकी लैंड है उसका स्लोप जो है कौन सा है, जो डायरेक्ट फेस कर रहा है सन को। भूमि का वो भाग या वो ढाल या वो स्लोप जो सूर्य के बिल्कुल सामने होता है, डायरेक्ट जो फेस कर रहा है सन रेज को, ठीक है ना, सनलाइट को बेटा, वहाँ इंसोलेशन ज़्यादा होगा रादर देन द पार्ट दैट इज़ सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम इट, जो इससे थोड़ा दूर है या जहाँ स्लांटिंग रेज आ रही है, ठीक है, तिरछी किरणें जिस भाग के ऊपर गिर रही हैं, आपको पता है वो एरिया भी ज़्यादा कवर करती है और स्लांटिंग होने के कारण क्या आपकी वो उसके अंदर हीट भी कम देती है, तो उसका मतलब उस पार्ट को ये कम गर्म करती हैं या वहाँ पर आपकी इंसोलेशन कम होता है। और जो बिल्कुल सीधा पहले फेस कर रहा है, डायरेक्ट फेस कर रहा है, वो पार्ट जो है वो आपका ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा साउदर्न स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है ना, उत्तरी जो उत्तरी जो गोलार्ध है बेटा, उसके अंदर आपके जो भी दक्षिण आपके जो या साउदर्न स्लोप्स जो आपके हैं या दक्षिणी जो ढाल हैं पर्वतों के, रिसीव्स मोर इंसोलेशन देन देयर नॉर्दर्न स्लोप्स। वो अपनी जो उत्तरी जो आपके जो पार्ट आप ये कह सकते हो कि उत्तरी गोलार्ध जो है उससे पर्वतों के दक्षिण ढाल पर सूर्यताप की मात्रा अधिक और उत्तरी ढाल पर कम होती है, जैसे हमारे हिमालय माउंटेन पर भी। एंड दिस इज ऑल्सो डेपिक्टेड इन योर इन दिस टू पिक्चर्स बेटा, इन दोनों में देखो दिखाया गया है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। तो सेकंड आपको वही एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एक आपका साउदर्न हेमिस्फेयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें देखो डायरेक्ट आपकी जो रेज है, मतलब वो ढाल जो सूर्य के सामने है, ठीक है ना, वो आपका क्या सीधी किरणें ले रहा है, तो इंसोलेशन यहाँ ज़्यादा होगा। और सिमिलरली आपका जो साउदर्न हेमिस्फेयर है, इसके अंदर आपका कौन सा पार्ट जो है आपका जो है जो फेस कर रहा है सन को, ये आपका क्या नॉर्दर्न पार्ट, मतलब नॉर्थ फेसिंग स्लोप जो है ये आपका क्या डायरेक्ट रेज ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका इंसोलेशन है वो ज़्यादा होगा। लेट्स मूव टू डिस्कस बेटा नेक्स्ट फैक्टर, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। एंड वी हैव डिस्कस इन अर्लियर discussion that earth revolves around the sun on an elliptical path. As such, the distance of the earth from the sun keeps on changing, which causes slight variation on the solar output received at the top of the atmosphere. मतलब उसके इलिप्टिकल या उस अंडाकार जो शेप या आकृति के अंदर जो घूमती है, तो उसके कारण उसकी सूर्य से जो दूरी है वो समान नहीं है, ठीक है ना, ये हम पहले कर चुके हैं। और हमने इससे रिलेटेड दो टर्म्स भी की थी, एफेलियन और पेरेलियन। तो एफेलियन कौन सा था, जब वो सबसे दूर है। जैसे बेटा देखो दिस इज ऑल्सो गिवन इन दिस पिक्चर, आपका मिड में सन है, ठीक है, और इसके एक तरफ आपकी जो अर्थ है, देखो एक तरफ थोड़ा नियर मतलब पास है, 147.1 मिलियन किलोमीटर जो दिखाया है, ठीक है। तो ये आपके क्या अर्थ है पैरेलल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उपसौर, कि वो सूर्य के नज़दीक है, ठीक है। और एक है वो आपका कब है, वो सूर्य से दूर है, मतलब जो सूर्य से जो दूर है वो उसमें हम देख रहे हैं कि आपका 152.1 मिलियन किलोमीटर है। एपेलियन का मतलब हिंदी में हो गया आपका अवसौर, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है वर्ष में एक बार, तो ये आपका 4 जुलाई हो गया अवसौर जिसे हम कह रहे हैं। और उपसौर बेटा आपका जो है वो आपका पेरिहेलियन हो गया। तो आप बताइए बेटा किस दिन ज़्यादा इंसोलेशन या फिर आपको गर्मी मिलेगी, या आप ये कह लें कि सूर्य तब किस दिन ज़्यादा होगा, 3 जनवरी को या 4 जुलाई को। ओब्वियसली 3 जनवरी को होगा ना, 3 जनवरी को, क्योंकि इस दिन क्या है, नियरेस्ट टू द
सन सूर्य के सबसे नज़दीक है। वैसे ही जैसे आग जला दो और एक आग के थोड़ा पास खड़ा हो जाए, एक दूर खड़ा हो जाए, जब पास खड़े होते हो तो आपको क्या हीट लगेगी, तो सेम वो चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, ये था आपका बेटा लास्ट फैक्टर।